हेलो बच्चों, कैसे हो। आज प्रैक्टिस सेट का क्लास 2 है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या किसी घन का विकर्ण 9.3 सेंटीमीटर है और घन का पृष्ठ कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। बच्चों, इसमें घन का विकर्ण दिया गया है 9.3 सेंटीमीटर और घन का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। सबसे पहले लिखेंगे सोल्व घन, लेकिन सोल्व माना कि घन का भुजा, क्या मानेंगे, माना कि घन का भुजा ए बराबर ए। उसके बाद घन का विकर्ण बराबर क्या होगा, घन का विकर्ण बराबर √3 गुना भुजा होता है। घन का विकर्ण जो होता है बच्चों, घन का जो विकर्ण होता है वो फॉर्मूला होता है √3 गुना भुजा होता है। क्या होता है, √3 गुना भुजा। घन का विकर्ण दिया गया कितना, 9√3, कितना 9√3, और ये फॉर्मूला क्या होता है, √3 गुना भुजा। ये √3 से √3 कट जाएगा, भुजा बराबर कितना आ जाएगा, भुजा जो ए है, ए बराबर क्या हो जाएगा 9। उसका हमको निकालना है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में एरिया बोलते हैं, क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर था। घन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। जो वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। अच्छा, भुजा कितना है बच्चों, भुजा जो है 9 है। भुजा कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा कितना, 9 का स्क्वायर, 6 गुना 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 का स्क्वायर 9 9 81 हो जाएगा। उसका गुना करेंगे 6 गुना 81 कितना होगा, 6 8 48 886 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। घन का जो है का मान निकालें। तो tan थीटा का वैल्यू दिया गया है, sin थीटा प्लस cos थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सोल्व tan थीटा बराबर, tan थीटा का 5/12 दिया गया है। tan थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या, p बटे b 5/12। तो हम यहाँ लिखेंगे जहाँ p बराबर 5 और b बराबर 12। यहाँ आप लोग त्रिभुज में देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, ABC समकोण त्रिभुज है। इसका एक कोण 90 डिग्री है। इसका जो है p/b, जो p है लो लंब कितना है 5, और b जो है आधार, उसको बेस बोलते हैं इंग्लिश में। अब p से परपेंडिकुलर, b से बेस कितना है 12। तो हमको निकालना है कर्ण जो है कर्ण, इसका वैल्यू निकालना है। तो कर्ण का वैल्यू निकालने के लिए बच्चों हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर हमको निकालना है, कर्ण स्क्वायर क्या है, AC हो जाएगा। AC का स्क्वायर बराबर लंब है, लंब जो हम लोग को दिया गया कितना दिया गया 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस आधार 12 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। तो AC स्क्वायर हटेगा उधर बराबर को स्क्वायर रूट चलेगा, स्क्वायर हटेगा बराबर को स्क्वायर रूट चलेगा। 25 और 144 जोड़ के 169, 169 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 169 का वर्गमूल 13 होता है। तो हमको AC पता चलेगा, कर्ण का मान कितना है 13। उसका हमको निकालना sin थीटा, उससे क्या निकालना, sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा। उससे पहले निकाल लेंगे sin थीटा का मान, sin थीटा
साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच। क्या होता है, पी बटे एच परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं लंब बटे, इसको बोलते हैं क्या, लंब, इसको बोलते हैं कर्ल। तो साइन थीटा पी बटे एच, पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू 5 है और एच का वैल्यू 13 है। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 5 बटे 13। और फिर कोस थीटा निकाल लेंगे, कोस थीटा बराबर हो जाएगा बी बटे एच। तो बी का वैल्यू 12 है और एच का वैल्यू 13। तो हमको यहाँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा करना है। साइन थीटा का वैल्यू कितना निकल गया, 5 बटे 13, कितना 5 बटे 13, प्लस कोस थीटा कितना निकल गया, 12 बटे 13। दोनों को जोड़ देंगे तो ये भी इनके जोड़ हो गया। 13 और 13 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 13, यहाँ पे 5 हो जाएगा प्लस 12, 12 और 5 कितना होगा 17, 17 बटे 13 इसका आंसर हो जाएगा। 10 7 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 83 डिग्री बराबर 3। तब पुट करना मतलब सिद्ध करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व LHS क्या है, 10 7 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 83 डिग्री। इसको प्रूव करना है, √3 लाना है। तो बच्चों 10 7 डिग्री को हम लोग 10 90 माइनस 83 लिख सकते हैं। 10 जो है इसको हम 10 60 डिग्री को हम लोग 10 90 माइनस 83, 90 में से 83 घटाएंगे तो 7 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 में 83 घटाएंगे तो 7 ही आ जाएगा। इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 83। यहाँ पर 10 90 डिग्री से यहाँ पर 90 डिग्री जो होता है 90 और 180, इसमें ये चेंज होता है। तो 10 90 माइनस थीटा जो होगा 90 माइनस थीटा, तो इसको क्या होगा, कोट थीटा। आप लोग ये पढ़े होंगे 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। उसे अगर 10 90 माइनस इसको थीटा मानिए तो क्या हो जाएगा, कोट 83 डिग्री इंटू गुना 10 60 डिग्री गुना 10 83 डिग्री। बच्चों हम कोट का फॉर्मूला पढ़े हैं, कोट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा। ये तो फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। कोट थीटा बराबर जो होता है 1/10 थीटा होता है। क्या होता है, कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 1/10 83 डिग्री गुना 10 60 का जो मान होता है बच्चों, उसके मान कितना होता है, √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है। और 10 83 डिग्री को रखेंगे, ये 10 83 नीचे है, ये ऊपर है तो कट जाएगा, बचेगा 1 गुना √3, कितना हो जाएगा, √3। यही तो बच्चों हम लोग को प्रूव करना है, क्वेश्चन यही प्रूव करना है। इसी बराबर RHS है, RHS ये प्रूव हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को बोर्ड पे ऊपर में। यहाँ पे क्या है, 10 9 डिग्री इंटू गुना 10 27 डिग्री बराबर कॉट 63 डिग्री इंटू कॉट 81 डिग्री प्रूव करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सोल्व LHS बराबर हम लोग 10 9 डिग्री गुना 10 27 डिग्री। आपको पिछला क्वेश्चन में बताया थे फॉर्मूला 10 90 माइनस थीटा बराबर 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। इसको हम 10 9 को जो है 10 9 को हम लोग 10 90 माइनस 81 लिख सकते हैं। 10 90 माइनस 81, अगर 90 में से 81 घटा देंगे 9 ही बचेगा। कितना बचेगा, 9 ही बचेगा। गुना 10 27 को हम लोग लिख सकते हैं
10 90 माइनस 63 कितना 90 माइनस 63 उसका ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला 10 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। 10 90 माइनस थीटा 81 को जो है थीटा मानिए तो 10 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा क्या cot थीटा cot सॉरी 81 डिग्री होगा cos 81 डिग्री इनटू उसको 10 90 माइनस थीटा थीटा मानिए तो क्या हो जाएगा cot 63 डिग्री। बच्चों यही तो प्रूव करना है cot 63 डिग्री इंटू cot 81 डिग्री बराबर RHS है बराबर RHS प्रूव हो गया। देखिए आप लोग दिख रहा होगा क्वेश्चन ऊपर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 504 तथा 1188 का मोसो मतलब एचसीएफ ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो 504 से 1188 में भाग लगाएंगे कितना दो बार में हो जाएगा 1008 8 में 60 जाएगा तो हो जाएगा 0 फिर 8 में 0 जाएगा तो हो जाएगा 8 1 फिर 0 180 उसके बाद लगाएंगे 504 होगा सॉरी पहले इसको पुट करते हैं फॉर्मूला से A बराबर BQ प्लस R A बराबर BQ प्लस R तो A का वैल्यू कितना है 1188 B बराबर 504 और Q बराबर 2 R बराबर 180 R नॉट इक्वल टू 0 तो आगे फिर से भाग लगाएंगे। आप लोग A बराबर क्या होता है भाज्य B बराबर क्या होता है भाजक और Q बराबर भागफल Q बराबर क्या भागफल और R बराबर शेषफल R नॉट इक्वल टू 0 जब तक 0 नहीं आएगा तब तक भाग लगाते रहेंगे। तो यहाँ पे 0 नहीं आया शेषफल जो है 0 नहीं आया फिर से लगाएंगे 180 ये जो 180 है वो इसमें लगाएंगे 180 से लगाएंगे 504 में कितना है 504 में कितना बार लगेगा 3 बार लगेगा 28 नहीं 2 बार लगेगा हो जाएगा 28 दूनी 36 360 कितना लगेगा 360 4 में से 0 घटेगा 4 10 में से 6 घटेगा तो 4 बचेगा 1 उसका फिर फॉर्मूला लगाना A बराबर BQ प्लस R A का वैल्यू इसमें कितना है 504 B का वैल्यू कितना है 180 Q का वैल्यू 2 R का वैल्यू 44 यहाँ लिखना R नॉट इक्वल टू 0 उसके बाद फिर से लगाएंगे 144 से 180 बार में 144 से 180 में कितना एक बार में 144 10 में से 4 घट जाएगा तो बच जाएगा 6 फिर यहाँ पे 7 में से 4 घट गया 3 0 उसको यहाँ पे आगे रखिए A बराबर BQ प्लस R ये इसमें कितना 180 कितना 180 और B कितना है B जो 44 Q1 प्लस R 36 इसमें R नॉट इक्वल टू 0 आ गया R नॉट इक्वल टू 0 तो फिर भाग लगाएंगे उसके बाद लगाएंगे 36 से 144 में 36 से 144 बार में 144 में तो कितना लगेगा 4 दर में लगेगा 4 दर में लगेगा देखते लगा के 4 बार में नहीं लगेगा तो दोबारा से 6 चौक 24 का 4 3 12 है 2 14 4 में लग जाएगा बच्चा पूरी तरह से कट जाएगा 0 हो जाएगा ना जो शेषफल है शेषफल क्या होगा 0 हो गया। इसके बाद लगाएंगे A बराबर प्लस R A का वैल्यू कितना है 144
बराबर बी बराबर 36 और क्यू बराबर 4, आर बराबर 0, आर बराबर 0 आ गया तो इसका मोस जो हो गया वो भाग क्या होता है, भाजक होता है। क्या होता है, भाजक। ये जो है 36 है, 36 ये इसका मोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोसो। मोसो इसको इंग्लिश में बोलते हैं SCF। SCF कितना हो जाएगा, 36। उतारिए फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं।